नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु विधानसभा 303 में। और आज हमारे साथ मौजूद है कपिल वस्तु विधानसभा 303 के सबका दल यूनाइटेड पार्टी से चुनाव लड़ रहे भग्गन कन्नौजिया जी। आइए हम सीधा बात करते हैं और जानते हैं किस मुद्दे और किस एजेंडे के साथ अपने विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य आपका कैसा है? बहुत अच्छा है जी। बात करेंगे कि अपने विधानसभा में विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे और किस एजेंडे के साथ लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या क्या है? फर्स्ट नंबर पे हमारा यह विकास, जी। दूसरा नंबर है शोषित वंचित का जो है उनको संरक्षक में हमें लेना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए हर एक चीज पे संघर्ष करना, यही हमारा पहला प्रथम है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा लक्ष्य है। नेताजी, हम बात करेंगे कि आपकी पार्टी बहुत नई है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में आपकी नई पार्टी है, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? हमें कोई चुनौती नहीं है जी। हमसे जिसको लेना है चुनौती ले सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमसे चुनौती ले ले। मैं जीत रहा हूं और जीतेंगे, और जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, हमारे गरीब मजदूर, किसान, शोषित वंचित हैं, वो सब हमारे साथ में है। पूरे कपिल वस्तु का गरीब मजदूर हमारे साथ में है। बात करेंगे कि आपकी नई पार्टी है, जनता के बीच में अपने एजेंडे को और अपनी पार्टी को लेकर किस तरह से आप पेश आ रहे हैं और जनता के बीच में कैसी छवि बना पा रहे हैं? अब हमारा यही छवि है। इसके पहले मैं पूर्व प्रधान भी था। यह राजनीति के और विकास के कहने की मुझे कुछ जानकारी था, लेकिन धीरे धीरे गरीब की छवि देखने के बाद, गरीब के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या अच्छाई हो रहा है, क्या बुराई हो रहा है, क्या इतना पीड़ित हो रहे हैं, हम उस छवि को लेकर के आज इस मैदान में हम हैं। बात करेंगे कि यदि यहाँ की विधानसभा की जनता आपको चुनती है, विधायक बनाती है, तो आपका विधानसभा में कौन सा कार्य होगा? फर्स्ट नंबर पे रोड, मर्यादा, उनकी सुख दुख में हमारा शामिल होना अनिवार्य है। बात करेंगे कि सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी एक योजना बनाई है, एक मैनिफेस्टो तैयार की है कि हमारी सरकार बनती है तो जनता के लिए ये देंगे, युवाओं के लिए ये देंगे, किसानों के लिए ये देंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या युवाओं के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए आपकी पार्टी क्या देने वाली है? युवाओं के लिए देश और प्रदेश में नहीं, अपने घर पे उनके रोजी देने के लिए मेरी पहला प्रथम दावा है। अगर जो सरकार मुझे दे रही है, सरकार हमारी बन रही है, जो भी लक्ष्य हमारे पास आ रहा है, पहले गरीबों के लिए हम लड़ाई लड़ करके और गरीबों को सेवा करेंगे, पहले उसको देंगे। नौकरी से लेकर के मजदूरी तक जो भी होगा। मैं बम्बई में, कलकत्ता में, पंजाब में, देखिए कोरोना काल में कितना लोग हमारे भाई गरीब मजदूर मर गए, है ना। ये आपका कपिल वस्तु विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में आपको कितनी चुनौती लग रही है प्रचार करने में? मैं पहले प्रथम बता दिया कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, उनके लिए चुनौती है। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मेरे बगल के ही रहने वाले हैं, मेरे मित्र भी थे। वो अपने अपने कर्म के ऊपर, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी वो भोग चाखा। जैसा वो कर्म किए होंगे वैसा उनको फल मिलेगा। यदि मैं गरीबे के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं तो मुझे जरूर ईश्वर, आप और मेरा जनता मुझे जरूर फल देगा। ऐसे में विपक्ष की पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियों का कहना ये है कि चूंकि वर्तमान सरकार यानी वर्तमान पार्टी का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए हमने किसी एजेंडे को ही नहीं छोड़ा, किसी मुद्दे को ही नहीं छोड़ा। जो भी पार्टियां लड़ रही है बिना मुद्दे के लड़ रही है। देखिए, झूठा शब्द लेना और कहना उचित नहीं है। जो कहो उसको करो, जो करो उसको गाथा गाइए तो अच्छा बात है। विकास की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश यानी कि गोरखपुर मंडल में एम्स बना, हवाई अड्डे बने, फर्टिलाइजर खुला, फैक्ट्रियां खुली। तो वर्तमान सरकार कह रही है हमने तो विकास किया है और रोड का जाल बिछाया है। ऐसे में जो भी विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ रही है उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कपिल वस्तु में टहल करके केवल कपिल वस्तु की मैं बात करता हूं, अलग की बात नहीं करता हूं। केवल कपिल वस्तु में रोड के लिए आप चल करके जनता के साथ, माननीय हमारे बाबा जोगी जी, वो भी चल करके आके देख लें।
प्रधानमंत्री हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री हैं, वो भी चल के हमारे रोड पे देख लें। अगर जो पैदल नंगे पाँव से चल जाया जाए तो 10 बीघा नहीं चल पाएगा, उसका छाला पैर का निकल जाएगा। ऐसा रोड है, वो कौन बनाएगा? हमारे ही कपिलवस्तु में एक मोहल्ला ऐसा देखा है कि 17 घर, अभी मैं अपने प्रचार के समय मैंने देखा हूँ, 17 घर एकदम बिल्कुल टाटी का दीवार है और ऊपर से छप्पर है, उसके ऊपर से पन्नी है। ऐसा गुजरान कर रहे हैं। हमारे बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने विकास की गंगा बहा दिया, कितना आवास दिया, कहने कितना राज मैंने अपने उत्तर प्रदेश का दे दिया, उन सारी जनता हमारी सुखी है। लेकिन उन बाबा जी आके खुद देख लें कि हमारे राज्य में हमारे जनता के बीच में क्या मैंने दिया हूँ, क्या हमारा प्रभाव है। आप कपिलवस्तु विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का चलने का काम कर रहे हैं, जनताओं से मिलने का काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में कितनी प्रतिशत जनसंख्या आपके साथ जुड़ रही है? 90%, और उससे ज़्यादा मैं आंकड़ा बढ़ाना चाहता हूं कि 101% पे हम आ जाएं। यानी कि काफ़ी उत्साह है और मन में विश्वास है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा है। तो नेताजी, हम बात करेंगे कि कितनी वोट यहाँ से निकाल रहे हैं अपने पार्टी के लिए? 1 लाख से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। 1 लाख से ऊपर नेताजी यहाँ का दावा है कि मैं अपने विधानसभा से वोट निकालूंगा। तो लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा नेताजी कि अगर अपने विधानसभा की जनता से आप अपनी पार्टी और अपने चुनाव की तैयारी को लेकर क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील हमारा यही है कि आपके सेवा के लिए हम मैदान में आए हैं। गरीब व्यक्ति मैं भी हूँ, और गरीब हमारा मजदूर पार्टी है, गरीब हमारा किसान भाई है, गरीब हमारा शोषित वंचित उपेक्षित है। गरीबे के लिए, केवल गरीबे के सामने खड़ा हूं और गरीबों से ही खड़ा होकर के और उसको खड़ा करके मैंने अपना तालमेल मिलाया हूं कि आप हमें दीजिए, हम आपका सेवा करेंगे। यानी कि वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आपसे भैया कि क्या नाम होगा सर? सोनू कुमार लोधी, प्रदेश प्रवक्ता सबका दल यूनाइटेड। जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे आपसे कि अपने प्रत्याशी के लिए क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता का जिस तरह से रुझान दिख रहा है कपिलवस्तु में, क्योंकि 5 साल पहले 2012 से 2017 के बीच में एक विधायक रहे यहाँ से समाजवादी के, उन्होंने जनता का इस तरह से शोषण किया है कि जनता उनको जो है गाँव में घुसने नहीं दे रही है। और 2017 से 2022 के वर्तमान काल में वर्तमान जो विधायक है बीजेपी का, वो तो इतना अच्छा काम कर दिया कि अपने घर का रोड खुद नहीं बनवा पाए और दावा ठोकते हैं कि हम कपिलवस्तु का पूरा विकास कर रहे हैं। अरे यार, पहले अपने घर का तो रोड बनवा लो। जो घर का ही रोड नहीं बनवा पाएगा वो पूरे विधानसभा का रोड कैसे बनवाएगा? तो जनता इन दोनों को देख चुकी है, 5 साल पूर्व वाले को और 5 साल वर्तमान वाले को। वो तो बोलते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया। अरे राम मंदिर से क्या होने वाला है? राम मंदिर तो हमारे आस्था का केंद्र है, हम सब पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, वहाँ भी पूजा करेंगे। कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। कहाँ मजबूत है भैया? आप चलिए कपिलवस्तु में कितने परिवारों को पीड़ित परिवारों से आपको मिलवा दूं। फर्जी मुकदमे लदवा दिए जाते हैं, दरोगा नहीं सुनते हैं, तहसीलदार एसडीएम नहीं सुनते हैं। जो है आज सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग तैयारी बना करके बैठे हैं इन दोनों के लिए। कहीं जा नहीं रहे हैं। तो बोलती है कि हमने युवाओं को रोजगार भी दिया है। हर युवाओं को रोजगार, आप देखिए कोरोना काल में उनका ही डाटा देख लीजिए ना, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए आप। 6 करोड़ से अधिक रोजगार खुद निकल गए। वो जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, हमें जो है क्षेत्र में कहे नहीं आते हैं। जो है क्षेत्र में आकर के देखें, जनता तैयार है, युवा तैयार है, बेरोजगार तैयार है, सब लोग बना करके बैठे हैं। ऐसे नहीं मगन प्रसाद कन्नौज जी के साथ में पूरा शोषित वंचित और पूरा मजदूर और युवा जुड़ा हुआ है, कुछ सोच करके जुड़ा है। एक बेहतर विकल्प के तौर पर सबका दल यूनाइटेड को देखा जा रहा है और पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। माननीय प्रमोद लोधी जी के त्याग को, माननीय प्रमोद लोधी जी की तपस्या को, समर्पण को लोग देख रहे हैं और तब प्रत्याशी के बीच में समर्थन लेकर के आ रहे हैं। नेताजी, होली आने वाला है, कौन सा गुलाल उड़ेगा? होली आ रहा है, कौन सा गुलाल उड़ाने वाले हैं? देखिए, और हमारे कहने का मतलब यह है आपसे इसमें कौन सा कलर गिनाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा कलर तो हमारा ये दिखला रहा है। यानी कि नीला और पीला गुलाल उड़ाने वाले हैं। चलिए नेताजी, हम बात करेंगे लास्ट में कि जनता का अभी एक आरोप आता है कि नेताजी लोग चोला पहन लेते हैं और चुनाव में बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस वादे को भूल जाते हैं। आपकी क्या राय है? हमारा कोई इसमें झूठाई वाला रोलिंग कुछ नहीं है। झूठ का शब्द हम उसका उठा ही नहीं सकते हैं। आने वाले समय में अगर जो हमें जनता बना लिया तो हम वही खुशी लाने वाले हैं कि जो कोई नहीं कर पाया है। हमारा ये चीज़ है।
और बाकी हमारे लिए ये झूठ की शब्द हमारे लिए नहीं है। धन्यवाद आज हम नेताजी। कह दे झूठ कि हम चले आपका घर बनवा दे रहे हैं, हम यहाँ पुलिया बनवा दे रहे हैं या यहाँ और कुछ कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। नहीं ये भी आरोप आता है कि नेताजी लोग एसी कार से निकलते नहीं है। नहीं, हम पैदल चलते हैं। बाबा जी नहीं चल पाएंगे, उनके विधायक लोग नहीं चल पाएंगे जितना मैं पैदल चल दूंगा। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म है। चलिए आप में वो दम भी दिख रहा है। नेताजी आपने इतना समय दिया, चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और नेताजी लोग गांव-गांव जाके जनता से जनसंपर्क करने का काम कर रहे हैं। नेताजी ने इतना समय दिया हमें, इसके लिए धन्यवाद। तो बने रहे हमारे साथ फास्ट प्लस न्यूज में कपिल वस्तु विधानसभा अजय कुमार के साथ।